उन्हीं लोगों को पेड कस्टमर और नॉन पेड कस्टमर भी मिलेंगे। ओके ओके, जिन लोगों ने सितंबर में पैकेज लिया है उन्हीं लोगों को ट्रैफिक मिलने वाला है नहीं, ऐसी। सितंबर से लेकर के आपका 16 जनवरी तक आने का। तो मैडम हम लोग जो है जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है। इसके लिए हम थैंक्स सर को कहेंगे कि सर इतनी बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी बना करके हम लोग का जीवन को धन्य धन्य कर दिया। अब रह गई बात कि कंपनी के पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि प्रोडक्ट की कमी नहीं है हमारे पास। तो सिस्टम में थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसके लिए धैर्य रखना हम लोग को बहुत जरूरी है। बहुत सारा दिन समय हम लोग 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल से वेटिंग में है। लेकिन अब जो है समय हम लोग का करीब में पहुंच चुके हैं, जहां की आज हम लोग सफलता के कागार पर हैं। ठीक बोल रहे हैं मैडम? अरे हम तो धन्य हो गए सर, आप हमारे आज प्लेटफॉर्म पर हैं और आपको सुन रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, गदगद हो गए, ऐसा कह सकते हैं ना, गदगद हो गए। हाँ थैंक यू मैडम। अपडेट में एस सर ने ये बोला था कि हम अभी बहुत सारी चीज़ों को जो है एक बार उसका व्यू चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो मेरे को जी लगता है कि लास्ट चरण में है वो एनी कभी भी, जैसे 16 तारीख बोला गया था, तो वो एनी टाइम कभी भी जो है वो लॉन्च हो जाएगा। मतलब कि लॉन्च करने का सेंस ये आपका न्यू जो रिलीज आनी है, हम एक हिसाब से न्यू जी जी कह सकते हैं। कुछ नए फीचर्स वगैरह हैं जो कि 20 तारीख तक, 21 तारीख तक वो भी हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कुछ नए फीचर, नए डिज़ाइन है, वो भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अभी वैसे कल की डेट का जो वेबिनार अभी 360 का हुआ था, उसको सुन करके पढ़ करके बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि अरे उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि लोग ये नहीं समझते हैं कि चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई ही नहीं जाती हैं, ठीक है ना। हम लोगों को केवल उतनी ही चीज़ जाती हैं जितना एज ए फाउंडिंग मेंबर हम लोग उसको, हम लोगों की आवश्यकता होती है या फिर हम लोग उसको पचा के रख सकें। मेरे विचार से हम लोगों को बस उतनी ही चीज़ें दी जा रही हैं, जबकि बैक एंड पे 24 आवर्स डेज आपका काम चल रहा है ना। क्योंकि कभी जैसे जैसे 5 ऑफिस हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 5 ऑफिस हैं। तो जैसे अभी भारत में जब रात होती है तो किसी न किसी देश में जो है दिन रहता है, सुबह रहती है, तो वहाँ पे दिन की ड्यूटी में वहाँ के स्टाफ है उधर काम करते हैं। जब इधर दिन रहता है तो उधर रात रहती है। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो वर्किंग होता है वो 24 आवर्स 7 डेज, सातों दिन काम होता है। और बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहा है। हमको तो लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, उसको जानबूझ के इसलिए नहीं बताया जाता कि उसको अगर बता दिया जाए तो कितने लोगों के ऊपर से बाउंस होके निकल जाएगी बॉल। ठीक है ना। और दूसरी दूसरी एक चीज ये भी होता है ना कि जब जब तक बड़े हो न जाओ, देखिए जो बहुत जी जी शार्प माइंड के लोग होते हैं उनका ये रहता है कि जब चीजें हो जाएंगी तब वो बताएंगे। और पहले भी जी सर जी हमारे कई कई दफे ऐसा पहले होता था, आई थिंक 2020-21 में, कि उनके वो क्या किया करते थे कि वो हमारी खुशी के कभी कभी ऐसी गलतियां शुरुआत में, भाई शुरुआत अवस्था में बहुत सारी चीज़ों को हमारे एस सर ने भी सीखा है। जैसे मार्केट जी हमेशा जी कुछ न कुछ रहती है और लोग भी बहुत कुछ सिखा देते हैं, ठीक है ना, वो चाहे अपने लोग हो जी चाहे सर पराए। तो पहले वो भी किया करते थे कि ये चीज़ आने वाला है तो मतलब पहले से बता देते थे। तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इसको एस सर ने एक बार अपने वेबिनार में व्यक्त किया था कि हमने एक चीज़ को बता दिया और उसको किसी कंपनी ने उसको कॉपी कर लिया, नकल कर लिया। एस सर वहां से भी सीखे कि अब कोई चीज हो जाए तभी शो ऑफ करो। तो ये इसी स्ट्रेटेजी पे वो काम कर रहा है कि जब कोई चीजें हो जाएंगी तभी हम लोगों के सामने फुल फ्लैश में बताएंगे कि अब
ये कर रहे हैं, ये होने वाला है। और हमको ऐसा महसूस होता है मित्रों कि जो 5 पिलर के विषय में बताया जाता है, वही 5 पिलर पे ही टोटल ओवरऑल काम चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें काफ़ी नज़दीक हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें एकदम फुल फ्लैश में आने वाली हैं, कुछ मतलब 2%, 5%, 10% में 20% ऐसा काम सब कुछ हो रहा है लगभग। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस जो जितनी जिम्मेदारी दी गई थी, जितनी बातें बताई गई थी, भाई आपको ये करना है, वो करना है, जो स्ट्रक्चर मिले उसको फॉलो करना, उसके बाद फिर एंजॉय करना है। अभी से एंजॉय करना भी शुरू कर दीजिए मेंटली। अभी आर्थिक रूप से एंजॉय नहीं कर रहे, मुझे पता है। हमारी भी वही कंडीशन है, परेशान मत होइए, हम कोई वो नहीं है, हम भी आप ही के बीच के हैं। लेकिन यह है कि मन को प्रसन्न रखिए, क्योंकि भाई हमारा तो सिंपल सी बात है भाई तौफीक जी, हमारे आपके ताव पे कोई काम नहीं होगा, हमारे आपके तड़ पे काम नहीं होगा। वही जे ऐश सर रच राखा, जो ऐसा चाहेंगे ठीक होगा, ठीक है ना। तो रोने चिल्लाने सर पीटने से और फालतू फर्जीफिकेशन, इंटरनेशनल यूट्यूबर जो स्पेशल वाले हैं, उनको सुनने से कोई मतलब नहीं। केवल अपने बैक ऑफिस को विजिट करो, जो अच्छे जो लीडर्स यहाँ पे कुछ बताते हैं, समझ में आते हैं, फॉलो करो और बस इंगेज रहो। बाकी सब अपना जो काम करो एज इट इज करते रहो। यही मेरा अपना विचार है। बाकी आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग भी अपनी शेयरिंग रखेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमारे जो होस्ट महोदय हैं या को होस्ट महोदय हैं, वो कृपया करके हमारे अन्य जो हमारे मित्रगण हैं साथ में, कृपया करके उनको भी मौका दीजिए। धन्यवाद। और तौफीक सर बताइए सर। ठीक है सर, बढ़िया है सब। आप भी कुछ बोलिए। बोले कुछ? हाँ और क्या। ठीक है सर, रजाई के अंदर से निकल रहे हैं। हाँ सबसे पहले अविनाश सर और नजमा मैम और बाकी पार्टिसिपेंट को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल ऑन पैसिव का 360 वेबिनार था, उसमें सारी अपडेट आप लोग सुन ही लिए होंगे। हमारे एस सर ट्रैफिक को एलोकेट कर रहे हैं। और साथियों एक बात और बता दूं, ये जो 16 तारीख तक वो कनेक्ट को परचेजिंग करना था, जिस परचेजिंग करने के बाद जो 16 तारीख तक ट्रैफिक मिलना था, साथियों हमारे हिसाब से, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि ये 31 जनवरी तक जो ले गया उसको भी ट्रैफिक पहले रैंक में मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, ऑन पैसिव छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऑन पैसिव में अगर ये मान के चलिए आप लोग कि कोई बाहरी ग्राहक वो कनेक्ट या कोई प्रोडक्ट परचेज ना करे, फिर भी आने वाले समय में इसके 4 डाटा सेंटर से ही इतनी इनकम आएगी कि आप लोग आर्थिक आजाद हो जाओगे। साथियों, इसमें एक छोटी सी जानकारी और हमें देनी थी कि आप लोग इकोसिस्टम में जो मोबाइल नंबर लगा के रखे हो, उस मोबाइल नंबर को आप लोग आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए, क्योंकि वो केवाईसी आने वाला है। वो केवाईसी आएगा तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, तो उस पे ओटीपी जाएगा, तभी आपका वो वेरीफाई होगा। बस साथियों, इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जबरदस्त जबरदस्त, एकदम जबरदस्त सर। आपकी आपकी शेयरिंग बहुत जबरदस्त। तौफीक जी आपने सही कहा कि हम लोग अपने मंजिल के एकदम करीब हैं, एकदम करीब आ गए जी हैं सर जी। मंजिल के। और हमारा जो सबसे बड़ा जो है डाटा सेंटर जो है, डाटा सेंटर की इनकम बहुत बड़ी होती है। आपने मतलब 100% कहा, मतलब कि डाटा सेंटर की इनकम जो है बहुत बड़ी होती है। और रही बात मंजिल की, तो साथियों हम लोग जिस मेहनत से, लगन से हम लोग लगे हैं, वो अपने मंजिल के हम लोग करीब हैं। और कहा भी गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है।
केवल चाहने से नहीं, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू, वेरी थैंक गुड यू। सर, वेरी गुड। और हम इसके बाद इनवाइट करते हैं, हमारे बीच में शमसुद्दीन खान सर आ गए हैं, और हम चाहते हैं कि सर जी आप भी आइए और अपना शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एंड अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार सभी को। नमस्कार, नमस्कार सर जी। अविनाश जी, स्वागत है आपका। वेलकम सर। जी जी, चलिए, अभी तक तो मैं वैसे ही बात किया था। अविनाश सर, चीजें एक बार जो है, एक बार आप अपने विचार को रखिए। एक बार जो 360 का वेबिनार हुआ है, क्योंकि मैं भी अपडेट ले नहीं पाया हूँ। चलिए, 360 के मैं एग्जैक्ट अपडेट को नहीं अभी बता पाऊंगा। वैसे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है, जो मोटी मोटी चीज़ें थी, उसको मैं अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से मैं बताने का, अपने नज़रिए से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहली जी तो बिल्कुल, वेलकम सर। कल की डेट में जो OP 360 का मीटिंग हुआ था, उसमें हमारे क्रिस रेड सर और हमारे मार्टी डिगार्मो सर, ये तीनों लोग जो हर शमसुद्दीन की हफ्ते। ABCD मालूम है, ये क्या बोल रहे हैं? सर सर माइक ऑफ कर लीजिए हाँ? प्लीज। शमशुद सर, माइक ऑफ कर लीजिए। ओके सर, ये जो है, थैंक यू। तो कल की डेट का जो हम लोगों का OP 360 मीटिंग हुआ था, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उसमें हमारे हर हफ्ते रेड सर, मार्टी सर और क्रिस जॉनसन सर होते हैं। पूरे हफ्ते की जो अपडेट्स होती है, वो उसको वो अपने तरीके से अपने शब्दों में देते हैं। और कल की डेट में हमारा जो OP 360 था, वो अपने टाइम से स्टार्ट हुआ था। 12:53 पे हमारे ऐश वफारे सर उसमें तशरीफ़ लाए थे। और कल की डेट में हमारे हैदराबाद की टीम के स्टाफ भी वहाँ पे अवेलेबल थे। और साथ ही साथ वहाँ पे हमारे मोहम्मद कमाल सर जी थे। और मोहम्मद नज़ाल सर को भी आना था, बट वो शायद कहीं मसरूफ़ थे, कहीं बिज़ी थे, इस वजह से वो वहाँ पे नहीं आ पाए। और कुछ एक ऐसी जानकारी जो हम लोगों को महसूस हुआ कि शायद मिल सकती थी, वो कनेक्ट वगैरह के रिगार्डिंग, तो इसलिए वो नहीं मिल पाई। बाकी जो मोटा-मोटा वहाँ का जो अपडेट्स हैं, वो ये था कि सर ने, जो ऐश वफारे सर ने, उन्होंने ट्रैफ़िक एलोकेशन के संदर्भ में बताया कि हम ट्रैफ़िक एलोकेशन वगैरह किस तरीके से किया जाए, तो हम लोग उसकी मैं उसकी फ़ाइनल कैलकुलेशन पे काम पे लगा हुआ था और उसको फ़ाइनलाइज़ करने के क्रम में लगा हूँ। और अगर कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो ऐश वफारे सर हैं और हमारी जो टेक्निकल जो टीम है, इसका मतलब कि वो कैलकुलेशन पे उसको फाइनलाइज़ करने की दिशा में पूरा अपना ध्यान केंद्रित की हुई है। और ऊपर वाले चाहेंगे तो बहुत जल्दी उस दिशा में हम लोगों को नेक्स्ट, हो सकता है कि कल की डेट में हमारा शुक्रवार है, हो सकता है कि और ऑन वाले वेबिनार में बी पॉसिबल कि इसमें ऐशफ़ारा सर तशरीफ़ लाएँ। और हो सकता है कि हम लोगों को उसके बारे में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ उसमें दे सकते हैं। और इसके अलावा अभी उन्होंने विथड्रॉल वगैरह के रिगार्डिंग अभी ऐसा कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दिया है, ऐसा कुछ। और बाकी जो है कुल मिलाकर के यही सारी मोटी-मोटी अपडेट्स थी, और जो कि सारे लोग सुनने की उत्सुकता में वहाँ पे बैठे हुए थे। सारे फाउंडिंग मेंबर्स बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, और नेक्स्ट जो भी हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, या फिर हमारे ऐश-वफ़ारा सर फ्राइडे के ओरॉन वाले वेबिनार में आ सकते हैं, या हो सकता है हम लोगों को हमारे बैक ऑफिस में ही कोई पॉपअप मैसेज वगैरह के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं या बता सकेंगे। तो कुल मिला के जो भी अपडेट्स है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा-सा वेट करना होगा मित्रों। और मैं अपने नज़रिए से मैं अगर बात करूँ, तो हमारा आपका काम क्या है, कंपनी से हमको क्रमशः समय-समय पर जो भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, हम लोगों को
काम क्या है, हम लोगों को केवल उसी को फॉलो करना है। जैसा अभी कंपनी ने जब अपना बोला था कि आप सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और यहाँ पे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हम लोगों का। तो हमारा आपका काम क्या है कि बस गो विद द फ्लो, मतलब जैसे धारा के अनुकूल हम लोगों को चलना है और साथ ही साथ हम लोगों को बस अपना एंगेज रहना है। और जो भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स मित्र यहाँ पे इन कर चुके हैं, अगर इन कर चुके हैं तो दैट्स वेरी गुड। और उनके लिए, हम सभी लोगों के लिए सिस्टम वर्क करेगा और करने वाला है, कर भी रहा है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर मित्र हैं जो अभी इन नहीं कर पाए। मे भी उनको कोई प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकल कंडीशन या अनदर कुछ भी, या हो सकता है कि कोई अनदर और भी कोई प्रॉब्लम हो। तो हम उन लोगों के लिए बस यही निवेदन करेंगे कि अगर उन्हें उनकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर वो ले सकते हैं, तो उनको अब वेट नहीं करना चाहिए। 31 जनवरी हमारी लास्ट डेट है। रिगार्डिंग जो आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज में जो डिस्काउंट मिला हुआ है $50 का, उसके रिगार्डिंग हम लोगों को बेनिफिट, एक प्रॉफिट के लिए एक डेट मिली हुई है। तो हमारा निवेदन है कि ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स वो इस जो ये ऑफर मिला हुआ है इसका बेनिफिट्स उठाएं। और जो लोग यहाँ पर ले चुके हैं, बस उनके लिए निवेदन ये है कि इंगेज रहें, डेली अपनी आईडीज को लॉगिन करें और अपने जो ओईएस हमारा है, हमारा पास ओमेल है, ओनेट है, ओ ट्रिम है, ओ ट्रैकर है, ओ कनेक्ट है, इसका इसका पूरा पूरा इसका यूजेस क्या होता है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसमें क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेते रहें। और यहीं से हमारा आपका एंगेजमेंट प्रोग्राम चालू होता है। तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन बस यही है कि हमको यहाँ पे किसी को ये नहीं कि आपको किसी को बताना जरूरी है या क्या कैसे करना है, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। बस आपको, बस हमको यही बताया गया है कि प्रॉपर आप एंगेज रहें, आप अपना बाकी का भी जो भी वर्किंग कर रहे हैं, आप उसको करते रहें। और कल की डेट में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का भी प्रोग्राम था, जिसमें हमारे गुरविंदर सिंह ढिल्लों सर आए थे। काफ़ी उन्होंने क्वेश्चन वगैरह के रिगार्डिंग उन्होंने जानकारी दी, जिसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, जाना भी होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझसे बेनिफिट हो सकेगा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको आपके ओईएस में या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस होती है, जैसे कि आपकी मान लीजिए ओईएस पहले ओपन हो रही थी, किसी मित्र की अब नहीं हो रही है, तो उसे कॉन्टैक्ट टू मिस्टर नीरज दलवी सर, और वो कॉन्टैक्ट कर सकता है अपने support@onpassword.com पे। और साथ ही साथ अगर आपके आप वो कनेक्ट वगैरह में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि हमारा जब हम यूट्यूब वगैरह का कोई वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, चलाते हैं, तो वो उसका आवाज़ नहीं आ रही है या ऐसी तमाम चीज़ें हम कई मित्रों से हमको जानकारी मिली। तो इसके लिए मैंने सारे लोगों को यही निवेदन किया कि आप थोड़ा-सा बस वेट कर लीजिए, या तो एक बार आप अपने हिस्ट्री वगैरह को क्लियर कर लिया करें, और साथ ही साथ अपनी जो आपका नेटवर्क इश्यू वगैरह है उसको चेक कर लिया करें। और अगर इसके बावजूद भी अगर ऐसा ही हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ा-सा वेट कर लें, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को जानकारी दी गई थी विगत वेबिनार में, कि इसमें हम लोगों का 16 तारीख के बाद से न्यू रिलीज़ आने वाली है, और 20 तारीख के बाद से कुछ न्यू डिज़ाइन वगैरह आने वाली है। तो उसके सबके लिए थोड़ा-सा वेट करना उचित रहेगा, क्योंकि हमको लगता है कि बैकएंड पे काफ़ी काम चल रहा है और काफ़ी चीज़ें अपने फाइनलाइज़ क्रम में लगी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से विदाउट बिना मतलब कि जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। और फरवरी से हम लोगों को जो भी जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये जानकारी मिली हुई है कि 1 फरवरी से तमाम चीज़ें ऑलरेडी स्मूथ भी हो जाएँगी। और इसके साथ-साथ मैं अपने सभी ब्रॉड फाउंडिंग मेंबर्स को मैं कि ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमको आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसका सदैव पालन करिए। जो भी अभी तक जो भी डूज़ एंड डोंट्स के लिए विषय में बताया गया है, उसको हम सब प्रॉपर उसको फ़ॉलो ज़रूर करें। और
डूज में तो क्या करना है, ये सारी चीजें हमेशा एंगेजमेंट वगैरह के अनदर आपको बताया जाता है। लेकिन डोंट्स के बारे में भी मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहूँगा कि जो इधर-उधर के जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो केवल अपनी पाने के लिए हम इधर-उधर की बातें करते हैं और सेंसेशनल जो अपना थंबनेल्स लगा देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और चूँकि हमारे बहुत सारे क्राउड फंडिंग मेंबर जब चूँकि बैक ऑफिस को विज़िट नहीं करते रेगुलर, जो कि उनको करना चाहिए रेगुलर, और चूँकि हम लोग काफ़ी अपने करीब आ गए हैं और तमाम चीज़ें बहुत जल्दी ही घटनाएँ घटित होते हम लोगों को मिलेगी। ऐसा मैं माता रानी से आशीर्वाद भी माँगता हूँ और ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोगों को जो हमारा जो प्रॉपर नॉलेज का जो हमारा अड्डा है, स्टेशन है, वो है हमारा बैक ऑफिस। उसके सिवा मेरी भी किसी बात का या किसी की अनदर की बातों का हमको आपको भरोसा करके नहीं चलना है, क्योंकि ये हमारा आपका खुद का अपना व्यवसाय है और अपने व्यवसाय को किस तरीके से सुरक्षित और गतिशीलता प्रदान की जाए, इसकी टोटली संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी आपकी स्वयं की है। तो अब यह चूँकि हम लोग इतने करीब आते जा रहे हैं कि अब यहाँ पे हमारी आपकी किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसा कि हमारे ढिल्लों सर भी कहते हैं कि अब कोई बेबी सेटिंग वाला काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कंपनी सब बेबी सेटिंग नहीं करती रहेगी तो आगे नेक्स्ट स्टेप में कब पहुँचेगी। तो इसके लिए हमारा बस निवेदन है कि अपनी तरफ से, हमारी तरफ से कोई भी कमी, कोई भी गलती ना होने पाए और उसके बाद फिर सिस्टम सबके लिए समान तौर पे कार्य करेगा और साथ ही साथ गेम बहुत फास्ट होने वाला है, जैसे कि हमारे यशोफारा सर बताते हैं कि हमारा ये जो हमारा वो कनेक्ट है वो हमारा मेन गेम प्लेयर है। तो गेम बहुत ही फास्ट होने वाला है और सिस्टम पैकेज के बाद आपके लिए वर्क करेगा। तो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, जो भी हमारे क्राउड फंडिंग मेंबर्स जो भी पैकेजेस नहीं लिए हैं, इफ़ यू वांट इन इट देन यू आर, अगर सॉरी, इफ़ यू वांट विन इट देन इन इट, अगर आप जीत चाहते हैं तो आपको प्लीज़ अंदर ही आना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, धमाकेदार आपकी शेयरिंग रही सर जी। और इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे शमसुद जुहा सर को। आइए सर, आइए, आपका स्वागत है। आइए, कुछ आप अपने शब्दों से हम लोगों को अनुग्रहित करें सर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अपडेट दिए हैं। काफी हम लोग काफी करीब हैं मंजिल के। और देखिए, अनपैसिव में आने के पहले हम लोगों का जो है सपना, जो ड्रीम था ना, वो बहुत छोटा था। लेकिन अब ड्रीम जो है, मतलब आयस सर के द्वारा, कंपनी के द्वारा हम लोगों को बिग एंड बिग, मतलब हम लोगों का भी ड्रीम काफी बड़ा हो गया है। शायद एक चीज का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जानते हैं, अगर मेरी कैपेसिटी जो है, मेरी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है और मेरे सामने अगर 1 करोड़ रुपया जो है रख दिया जाए, तो मेरा दिल जो है, मतलब धड़कने की स्पीड जो है या तो बहुत फास्ट हो जाएगी या तो मतलब स्लो हो जाएगी। मतलब जो कैपेसिटी होती है इंसान की, लेकिन आन पैसिव जितना ही करीब हमारे आता जा रहा है, मतलब जो भी चीजें जो है, चीजें जितनी भी करीब आती जा रही हैं, वो जो है ड्रीम मेरा जो है उसी हिसाब से बड़ा होता गया है। जैसा कि है सर, शुरू से लास्ट तक ये चीज जो है बोलते आए हैं कि अपने ड्रीम को बिग एंड बिग, मतलब काफी बड़ा जो है आप ड्रीम करिए। तो इस समय जो है, अगर यही चीज काफी पहले अगर हो गया होता तो शायद जो है फाउंडरों, बहुत सारे जो है हमारे फाउंडर, और शायद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। और होगा, बहुत बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर होगा। बस जितना हम लोग सब्र कर रहे हैं उसका फल अच्छा मिलेगा सर, यही मेरा कहना था। हेलो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही जी कहा आपने शुक्रिया। सर कि हमारे जो है सोच से परे
कल्पना से परे होने जा रहा है। बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग रही।